गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 11th में नए चैप्टर के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। नए चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि सेकेंड यूनिट का है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है क्या, पहले इसके बारे में हम लोग जान लें। पहले तो मैं एशियन टाइम की बात करता हूँ। बहुत से ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे, बहुत छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे। उस पर हम लोग बिजनेस करते थे और ऐसे में इस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जो ओनरशिप होती थी वो वन इंडिविजुअल्स के हाथ में होती थी। यानी कि एक ओनरशिप होता था, एक ओनर होता था और वही उस बिजनेस को चलाता था। और इसमें ओनरशिप के बिहाफ पे किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखने को मिलता था। तो जब भी कोई प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होती थी तो इसमें बहुत सी दिक्कतों को एज इट इज़ ही सॉल्व कर लिया जाता था। लेकिन आज का दौर में जब लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हम लोग बनाते हैं, तो इस बड़ी इंडस्ट्री के लिए ओनरशिप भी बहुत डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का जो मालिकाना होता है, मालिक होता है, वो कई अलग अलग तरीके से किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। चाहे वो पार्टनरशिप के रूप में हो, चाहे कंपनी फॉर्म करके हो, या सोलो प्रोप्राइटरशिप के बिहाफ पे हो, या जॉइंट स्टॉक कंपनी के बिहाफ पे हो। तो ये कई ऐसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ के द्वारा ओनरशिप रोल में आते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। ओनर्स के साथ बहुत सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें, अथॉरिटी होती है जिसको लीगलिटीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में। छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में लीगलिटी की ज़रूरत कम पड़ती है, ना के बराबर पड़ती है। लेकिन जब बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में हम काम करते हैं तो उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। ओनर्स के बिहाफ पे लायबिलिटीज़ क्या क्या ओनर्स की होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या अथॉरिटी होती है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसी के बिहाफ पे अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कैरेक्टराइज कर दिया गया है ओनर्स के बिहाफ पे। आइए हम यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जिनके बारे में हम ध्यान से देखें। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर रिलेटेड विद द ओनरशिप एंड ओनरशिप इज ए लीगल कॉन्सेप्ट। ओनरशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट माना जाता है विच डिटरमाइंस द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन अथोराइज पर्सन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है किसी भी बिजनेस यूनिट या ऑर्गेनाइजेशंस में, इसी के बिहाफ पे ही हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करते हैं। आइए हम लोग देखें कि कितने अलग अलग तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि किसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या लायबिलिटीज़ है, किस तरह का बिजनेस फॉर्म होता है, किस तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज़ हम लोग करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स वो कैटेगरी होती है जिसमें हम लोग प्राइवेट चाहे वो प्राइवेट फर्म्स हो, कंपनीज हो, प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशंस नहीं होता है, जिसकी ओनर्स प्राइवेट होते हैं, इंडिविजुअल मालिकाना होते हैं। जो इसको रेगुलेट करते हैं वही अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो इसमें भी 2 तरीके के प्राइवेट सेक्टर होते हैं। एक नॉन इनकॉर्पोरेटेड की बात कर सकते हैं, जिसको हम लोग कॉर्पोरेट में रिप्रेजेंट नहीं करते, यानी कि कॉर्पोरेट नॉन इनकॉर्पोरेट में जैसे किसी कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी से हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते। एनएससी, बीएससी जो कि स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जहाँ से हमें पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऐसी कंपनियां जो होती हैं जो कि नॉन इनकॉर्पोरेट कंपनियां मानी जाती हैं। जैसे कि ये सोले प्रोप्राइटरशिप्स की बात करें या जॉइंट स्टॉक, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करें, ये इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस माना जाता है, जिसमें शेयर्स होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। शेयर्स
पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, पब्लिक शेयर्स पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फिर हमारा आता है प्राइवेट पार्टनरशिप्स की बात करेंगे, जॉइंट वेंचर्स की बात करेंगे, ये सारे इनकॉर्पोरेट सेक्टर्स में आते हैं, नॉन इनकॉर्पोरेट में आते हैं। और जो इनकॉर्पोरेट होते हैं जिसको हम लीगल फॉर्मेलिटीज़ के द्वारा कंपनी के रूप में फॉर्म करते हैं, इसमें शेयर कह सकते हैं कि शेयर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, पब्लिक शेयर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इस तरह के बिजनेस यूनिट में, जैसे स्टॉक, जॉइंट स्टॉक कंपनी कह सकते हैं, कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस कह सकते हैं, वो इसमें आते हैं। फिर पब्लिक सेक्टर्स की बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर्स में भी दो सेक्टर्स बनाए जाते हैं, एक नॉन इनकॉर्पोरेटेड और एक कॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में कौन कौन आते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की बात करेंगे, क्योंकि एक छत के नीचे ही सारे तरह के प्रोडक्ट हम लोग सेल आउट करते हैं, ऐसे में ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में आते हैं। और एक इनकॉर्पोरेटेड अंडरटेकिंग्स होते हैं जिसमें पब्लिक इनकॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनीज, ये दोनों हमारा किस में आता है, इनकॉर्पोरेटेड में आता है, जो कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ के द्वारा बनाया जाता है। उसमें सबका डिविजन, सबका मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं, वो इनकॉर्पोरेटेड में आता है। थर्ड हमारे पास आता है जॉइंट सेक्टर्स की बात करते हैं। जॉइंट सेक्टर्स में बहुत से ऐसे मल्टीनेशनल्स कंपनियां होती हैं जो आपस में ज्वाइन करके बनाई जाती हैं, इसको हम लोग जॉइंट सेक्टर्स माना जाता है। ये था हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के क्लासिफिकेशंस। आज हम इन्हीं क्लास, इसके बाद हम लोग जो एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, एक एक क्लासिफिकेशंस को डिटेल से हमें पढ़ना होगा, जैसे चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप का डिटेलिंग हो, चाहे वो हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की डिटेलिंग हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो ज्वाइंट वेंचर्स हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर्स की बात होगी। इस पूरे चैप्टर्स में इन्हीं का ही डिस्क्रिप्शंस दिया गया है और ये पूरे बिजनेस यूनिट का बहुत अहम चैप्टर माना जाता है। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट और इसके नोट्स भी हम आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।